नमस्कार, मैं हूं अनुपम न्यूज कंट्रोल रूम से और आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं। बजट पर हमारी मेगा कवरेज लगातार जारी है। बजट न्यूज सेंटर से लखनऊ से हमारे साथ अपर्णा और शबाब लगातार जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ मेरी सहयोगी नीलू भी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो लगातार बजट में किस तरह से हर सेक्टर पर ध्यान रखा जा रहा है, किसानों को लेकर के आत्मनिर्भर भारत और तमाम चीजों को कैसे करने के बाद हर सेक्टर को खुश करने की योगी सरकार यहां पर कोशिश करेगी। नीलू के पास चलते हैं। नीलू, चुनावी साल है और ऐसे में जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए काफी चुनौतियां भी होंगी हर वर्ग को संतुष्ट करना। क्या लगता है आपको, सरकार का फोकस कहां कहां पर रह सकता है? बिल्कुल, अगर अनुपम बात की जाए, योगी सरकार का ये चुनावी साल का बजट है, अंतिम बजट है और इस बजट में खास तौर पर युवाओं, महिलाओं और किसानों को फोकस किया गया है। साथ ही साथ जो बुनियादी ढांचे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात, विकास की राह पर ले जाने की बात हो रही है, उस पर योगी सरकार की फोकस बनी हुई है। तो इस बजट में हम यही देखेंगे कि सरकार इन सभी को टारगेट करते हुए किस तरह से ये बजट सामने रखती है जो इनके लिए बेनिफिशियल होगा। साफ तौर से देखा जा सकता है, पिछले बजट की बात की जाए, उस बजट से जो ये बजट आने वाला है 2020-21 का ये जो बजट है, अनुपम कहा जा सकता है कि ये अपने आप में एक बड़ी बात हो सकती है। 5.5 लाख करोड़ का ये बजट है, एक भारी और भरकम बहुत बजट है। सारे लगातार हम देख भी रहे हैं नीलू की 1952 में जब पहला बजट पेश किया गया था और 2020-21 में, इससे पहले जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बजट पेश किया था, अब ये भारी भरकम बजट होने वाला है इस बार का। बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से शबाब और अपर्णा, जिनके साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर वीरपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, लोकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, शरद कोहली जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अपर्णा, आपके पास आएंगे। बताइए, लखनऊ किस तरीके से पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अब कुछ ही घंटों के बाद बजट भाषण भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल अनुपम, ना सिर्फ लखनऊ बल्कि एंड करो विपक्ष कह रहे हैं कि चुनावी बजट हो सकता है। एंड करो भाई। सर, विपक्ष कह रहा है कि चुनावी बजट। एक मिनट विपक्ष के पास तो कुछ कहने को तो है सर बस उनका रचनात्मक सोच होना चाहिए, रचनात्मक रोल होना चाहिए। सर 10 सेकंड सर बस। मेरे साथ सुरेश खन्ना है, जो कि ऐतिहासिक बजट पेश करने आज जाएंगे 11 बजे विधानसभा। अभी फिलहाल कैबिनेट के लिए जा रहे हैं। उनके हाथ में वो ऐतिहासिक बैग भी है। सर, मुझे एक बार बैग दिखा देंगे? न्यूज 18 के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव तस्वीर है। उत्तर प्रदेश का बजट इसी बैग में पेश होगा। आइए उनसे बात भी कर लेते हैं। सर, आखिरी बजट है, इस सरकार का क्या उम्मीदें रहेंगी इस बजट से? इस बजट से सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और विशेष रूप से आम आदमी को समर्पित है। आमतौर से कहा जाता है कि सरकार सर आखिरी बजट में ज्यादा बड़ा दिल दिखाती है, तो क्या हम लोगों को ज्यादा बड़ा दिल देखने को मिलेगा सरकार का? हमने हमेशा बड़ा दिल दिखाया। क्या बजट पिछले बजट की तुलना में और बड़ा होगा? ये तो 11 बजे देखिएगा। नहीं, एग्जैक्ट मैं फिगर नहीं पूछ रहा हूँ सर। जी। क्या महिलाओं के लिए, उद्यमियों के लिए? जब प्रोग्रेसिव स्टेट है, हर तरफ से हम उन्नति की बात सोचते हैं, करते हैं विकास की बात, तो निश्चित रूप से कोई अनुपूरक बजट नहीं आ पाया था कोरोना की वजह से, तो क्या उसका भी असर दिखेगा? देखिए, मैंने कहा ना, कोई अनुपूरक बजट नहीं ला रहे हैं, लेकिन ये कि जो बजट है वो सबको समर्पित होगा। सुरेश खन्ना थे, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। अब कैबिनेट के ठीक बाद 11 बजे जो है बजट पेश कर दिया जाएगा। वो जादुई जो बैग है वो भी आपने देखा, जिसमें बजट आज वो पेश करेंगे अब से कुछ देर बाद। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश सरकार के इस कार्यकाल का बिल्कुल अलाउद्दीन, न्यूज 18 पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को आप सुन रहे थे, जो कि साफ तौर पर बता रहे हैं कि खुलकर पिटारा नहीं खोल रहे हैं, लेकिन 11 बजे तक के लिए इंतजार वो भी करा रहे हैं और 11 बजे तक उत्तर प्रदेश की जनता और हमको भी इंतजार है। सीधे अपर्णा के पास चलते हैं। अपर्णा, वित्त मंत्री सारे पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन इस बात का संकेत दे रहे हैं कि प्रोग्रेसिव स्टेट है, तो जाहिर तौर पर सभी चीजों का ध्यान रखना होगा। उन्नति की बात करने वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा राज्य है। जाहिर तौर पर सभी की निगाहें इस बजट पर रहने जा रही हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम हर ग्राउंड जीरो से ही रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं और साथ ही अलग अलग हिस्सों में हमारे तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जो इस बजट पर बात करेगा। 11 बजे बजट पेश होगा। बजट में क्या होता है वो भी हम बताएंगे। बजट में किस तरह से चीजें निकलकर सामने आती हैं उन पर भी बात करेंगे। और बजट से पहले हम बात कर रहे हैं कि जो बजट का बड़ा आकार होगा और उतनी उम्मीदों का पहाड़ भी खड़ा हुआ है। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ लगातार जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आलोक अवस्थी जी, ये बताइए, जो बीता साल रहा उसको देखते हुए सरकार कड़वी दवा पिलाएगी जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होगी, या मीठी दवा दे सकती है सरकार? देखिए, सरकार
जो भी निर्णय लेगी वो जनता के हित में लेगी। ये सरकार गरीब कल्याण के लिए ही आई थी। आपको याद होगा जब योगी आदित्यनाथ जी ने पहली बार शपथ ली थी, उस समय प्रदेश कर्ज के डाल में भयंकर जूझ रहा था, कर्ज बहुत था सरकार के ऊपर। दूसरा, जनता के लिए कोई भी अच्छी लोकप्रिय लोक लुभावन योजनाएं नहीं थी। 3,84,000 करोड़ का जो है बजट योगी आदित्यनाथ जी ने पेश किया था और पहले वर्ष में ही 36,000 करोड़ रुपया उन्होंने किसानों का ऋण माफ किया था। साथ ही जो पे कमीशन था उसका भी लगभग 36,000 करोड़ रुपया उन्होंने जो है भुगतान किया था। ये और उस पर बिना कोई टैक्स लगाए हमारी सरकार बराबर युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, सशक्तिकरण के लिए, औद्योगिक विकास के लिए तत्पर है। और योगी आदित्यनाथ जी ने उस पर जो है काफी अपने अधिकारियों को भी और काफी अपने जनप्रतिनिधियों को भी हर क्षेत्र में भेजा और उससे जो फीडबैक मिला उसके आधार पर उन्होंने बजट बढ़ाया है। हर वर्ष लगभग जो है बजट की हम बढ़ाते जा रहे हैं। पहले वर्ष में 3,84,000 करोड़ था, उसके बाद 4,28,000 करोड़ का बजट पेश हुआ, उसके बाद 4,79,000 का करोड़ का पेश हुआ और पिछले साल 5,12,000 करोड़ का बजट पेश हुआ था। मुझे लगता है क्योंकि हर वर्ष जिस तरह से 50,000 के लगभग करोड़ बढ़ रहा है, मुझे लगता है इस बार 5.5 लाख करोड़। मगर आलोक जी, एक बात आपको ये नहीं लगती इसी के साथ ही बहुत बड़ा जिम्मेदारियों का भी पहाड़ होगा सरकार पर? कैसे बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए? अंशु जी इस बाबत सवाल उठा चुके हैं। अंशु जी, जितनी बातों का इन्होंने जिक्र किया, लगता है सरकार इन उम्मीदों पर खरा उतरेगी? देखिए, सरकार एक तरफ बजट बढ़ाती जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो रोजगार है वो घटते जा रहे हैं। 4,28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का वादा था जब 4,28,000 करोड़ का बजट भी आया था पिछले बार। परिणाम क्या है सभी ने देखा है। हजारों करोड़ रुपया उसके प्रोग्रामिंग में पानी की तरीके से बहाया गया, रिजल्ट शून्य। मगर आपने तो सबाब भाई एक मिनट में अपनी बात नहीं, एक मिनट जवाब नहीं, आप लड़ाइए मत, पहले बात का जवाब तो ले लीजिए। मैंने उनकी बात की, गलत बात। अगर आप बात नहीं, आप लड़ाने के लिए बैठाए आपने यहाँ पर, आप अपनी बात मिस्टर सबाब आपने लड़ाने के लिए बैठाए यहाँ पर, मैंने उनकी बात सुनी पूरी, अब मेरी बात पूरी आने दीजिए। अपनी बात नहीं, आप लड़ाने के लिए बैठाते हैं चैनल पर, बात का जवाब तो मैं अपनी बात पूरी करूंगा तभी तो जवाब मिलेगा। सिर्फ आरोप मैं अपनी बात पूरी करूं तभी तो जवाब मिलेगा। आप अपनी बात हाँ पूरी करूं पहले। चलिए, दूसरा सबसे बड़ी बात थी शिक्षा मित्रों को, इन्होंने कहा था हम स्थायी समायोजन करेंगे। अच्छा भाई, देख रहा हूं अनुदेशकों कांग्रेस से पत्रकारों से झगड़ा करने के लिए तो तैयार रहती है, जनता की लड़ाई लड़ने की सड़क पर दिखाई जाने दीजिए। बिल्कुल करेंगे। आम आदमी के लिए चाहे सरकार से लड़ना पड़े, चाहे पत्रकार से लड़ना पड़े, चाहे तानाशाह से लड़ना पड़े, कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ेगी। सवाल यह है, नहीं मानते कोई भी पत्रकार जो जनता की आवाज के पीछे नहीं खड़ा है उसके साथ हम उसको सचेत करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं मेरी बात हो जाए। अनुदेशकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से कह दिया कि हम मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं। कहां है? ऐसी इसी तरीके से बजट है। योगी जी के पिटारा में सिर्फ और सिर्फ जातिवाद है, धर्मवाद है, सिर्फ और सिर्फ अपराध का जंगल राज है और सिर्फ वो डीजल पेट्रोल है जिससे उत्तर प्रदेश की बेटियां 2:30 बजे रात को जलाई जाती हैं। उसके अलावा इस बजट में कुछ भी नहीं है। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं, लेकिन उन आरोपों को हम लोग हमेशा जवाब देते रहे। मैं अभी सिर्फ रोजगार में फोकस करता हूं जी, क्योंकि रोजगार की इन्होंने बात करी है तो इन्हें याद होगा कि बहुजन समाज पार्टी जब सरकार आई थी मात्र 92,000 नौकरियां उन्होंने दी थी। मैं नौकरी पे बात कर लूं फिर रोजगार पे बात करूंगा। और समाजवादी पार्टी सरकार में 2,03,000 नौकरियां दी गई थी, जिसमें कि अधिकतर हाईकोर्ट ने कैंसिल करी थी, क्योंकि भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे थे, तमाम भर्ती बोर्ड भंग किए गए थे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अभी तक 4,03,000 नौकरियां दे चुकी है और वो निर्विवादित रहा है। हाईकोर्ट ने किसी भी नौकरी पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, सारी योजनाएं सफल रही हैं और वो आज रोजगार वो पा रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी सरकार में। बिल्कुल जवाब मैं आऊंगा आपके पास। तमाम उन मेहमानों से भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान और हैं। मैं लोकेश शर्मा जी के पास आऊंगा। लोकेश शर्मा जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार अपना 5वां और आखिरी बजट पेश कर रही है, इसके बाद चुनाव में जाना है। क्या लगता है आपको, यहां पर 2022 के चुनाव को देखते हुए या सरकार आने वाले वक्त के लिए अगले 5 सालों के लिए अपना विजन और रोडमैप साफ करेगी? आपको क्या लगता है? लोकेश शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी?
डॉक्टर बीरपाल सिंह के पास में आऊंगा। डॉक्टर साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हम देख रहे हैं कि किसानों को लेकर के जिस तरीके से सियासी माहौल भी बना हुआ है, किसान आंदोलन भी कई दिनों से चल रहा है, ऐसे में क्या चुनाव से पहले सरकार किसानों को संतुष्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कुछ रियायत या कुछ सहूलियतें दे सकती है? जी मैं बोलूं साहब? जी बोलिए। हाँ, नमस्कार अनुपम जी, नमस्कार। पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा, देखिए हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है जी, और हमारे देश में 6,28,221 टोटल गांव हैं और लगभग 65-70% लोग आज भी गांव में रहते हैं और वो कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो हमारे देश की प्राथमिकता भी यही है और होनी भी चाहिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी तो हम देंगे कृषि को। अब मैं आता हूं उत्तर प्रदेश पे। 2015-16 की जनगणना के अनुसार कुल क्षेत्र देश भर में कुल जो हमारी जो जोतें हैं 14.6 लाख हैं और उत्तर प्रदेश में 2 करोड़। नहीं बीरपाल जी, मैं आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, वक्त की मजबूरी है, समझिए। हमें आप ये बताइए कि सरकार चुनावी साल है, कौन सी सौगातें किसानों को दे सकती है? आपको क्या लगता है? क्या देखो बीरपाल जी बोलिए। केंद्र बढ़ा सकती है जिससे प्रायोरिटी पे जो सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और होंगी भी, जहां तक मुझे लग रहा है। किसान की आय बढ़ाने के लिए नंबर 1 किसान का खेत में उत्पाद जो होगा वो सिंचाई से होगा। एक तो सिंचाई पे प्राथमिकता देगी किसानों के लिए, समय पर पानी मिले। यदि समय पर पानी मिलेगा तो उत्पादन अच्छा होगा। नंबर 2, उनको जितने भी इनपुट है खेत में वो प्रॉपर मिलेंगे, टाइम पे मिलेंगे। नंबर 3, जब उत्पाद आ जाएगा तो जो एमएसपी खरीद केंद्र होंगे वो जरूर बढ़ाए जाएंगे ताकि सभी किसानों का माल एमएसपी के द्वारा खरीदा जाए। और यदि किसान की फसल उत्पाद एमएसपी पे खरीदे जाएंगे तो किसान की आय बढ़ेगी, किसान की जेब में पैसा आएगा, वो मार्केट में जाएगा तो सारे बाजार में खरीद फरोख्त होगी, तो उससे सभी लोग प्रभावित होंगे, सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और जाहिर तौर पर ये एक्सपेक्टेशन भी आपकी। शरद कोहली अर्थशास्त्री हैं, उनके पास हम चलेंगे। शरद जी, जरा समझाने की आप कोशिश कीजिए कि सरकार निवेश को आमंत्रित भी कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज भी उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, नई नई योजनाएं हैं, जेवर एयरपोर्ट है, श्रीराम एयरपोर्ट है, ये सारी चीजें हैं और साथ ही साथ मुफ्त वैक्सीन की बात भी कही जा रही है। इस सबको मैनेज करना क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए इस बजट में इतना आसान लगता है आपको? बिल्कुल लगता है। योगी साहब जो काम ठान, मैं आ रहा हूं वीरपाल जी, मैं कोहली जी से जवाब ले रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रकार रिसोर्सेज की कमी आई, उसमें चुनौती होगी। मैं देखिए आपको 4 मुख्य बिंदु जो इस बजट के रहने वाले हैं जी, मैं उन बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। जी बोलिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं? जी बोलिए कोहली साहब, सुन रहे हैं हम आप। भी बने हुए हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और प्रीति श्रीवास्तव नोएडा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो ये बताएंगे कि इस बजट को लेकर नोएडा के लोग क्या सोच रहे हैं। प्रीति, बजट आज योगी सरकार का आने वाला है, किस तरह से लोग इसे देख रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं? बिल्कुल अपर्णा, बस कुछ ही देर में जो बजट है वो पेश कर दिया जाएगा और गौतम बुद्ध नगर एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पे जाना जाता है, तो यहाँ के लोगों को कुछ उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और साथ ही यहाँ पे किसानों की अगर मैं बात करूँ तो किसान भी इस बजट को लेके काफ़ी उम्मीदों से भरा है कि किसानों के लिए कुछ इस बजट में होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लोगों की उम्मीदें हैं। लोग हमारे साथ खुद मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं इस बार बजट में, वो क्या उनकी क्या मांग है। आप क्या चाहते हैं इस बार की योगी सरकार का जब पिटारा अभी खुलेगा तो क्या हो इस बार बजट में आप लोगों के लिए? मैं ये चाहता हूँ कि एक तो पेट्रोल डीजल की जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा अवॉइड हो रही है। मैं इस पेट्रोल डीजल ने सभी किसानों का, सभी दुकानदारों का, सबका बजट बिगाड़ा हुआ है। आपकी क्या उम्मीदें हैं कि इस बार बजट में? थोड़ा सा जीएसटी पे जो टैक्स ज़्यादा, थोड़ा उस पर ध्यान रखा जाए, जो व्यापारी थोड़ा आराम से व्यापार कर सके। जो टैक्स का स्लैब है थोड़ा ज़्यादा है, टैक्स के स्लैब में थोड़ी छूट मिले आप लोगों को, आप क्या
कहेंगे? मेरी तरफ से सबसे पहले रहेगा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, इसके द्वारा इसमें विकास के बारे में सोचा जाए, जो हमारे किसान बिल्कुल। तो उम्मीदें बहुत ज्यादा है, लोग टैक्स स्लैब की बात कर रहे हैं, लोग युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग इस बजट से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।